झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी, धांधली और भ्रष्टाचार को लेकर पिछले 15 दिनों से छात्रों का आंदोलन जारी है, क्योंकि छात्र अपने मांगों को लेकर पूरी तरह से अडिग हैं। इसी बीच बड़ी खबर यह आई है कि हेमंत सरकार से छात्रों की दूसरे दौर की बातचीत के बाद भी आम सहमति नहीं बन पाई है। रांची के मोरहाबादी स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में छात्रों के अलग अलग गुटों के साथ लगातार दूसरे दिन बातचीत हुई, लेकिन वो मंजिल तक पहुंचती नजर नहीं आ रही है। वहीं जो लोग इस छात्र आंदोलन में जबरदस्ती घुसकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका भी इलाज किया जा रहा है, उनको भी तगड़ा जवाब मिल रहा है। और ये और भी बड़ी खबर है। नेहा बोरा, ये नाम शायद आपने सुना होगा, नहीं भी सुना होगा। ये नक्सली वामपंथी पार्टी की स्टूडेंट विंग आयसा की अध्यक्ष हैं, जो बिना बुलाए मुंह उठाकर किसी भी प्रदर्शन में सिर्फ इसलिए पहुंच जाती है ताकि 4 गाली नरेंद्र मोदी को, 4 गाली अमित शाह को और 4 गाली बीजेपी आरएसएस को दे दिया जाए और किसी तरह अपनी राजनीति बचाई जाए, उसको चमकाया जाए। लेकिन रांची में इसका दाव उल्टा पड़ गया और सरेआम इनका मुंह काला कर दिया गया। और यह सिर्फ नेहा बोरा पर स्याही फेंकने की बात नहीं है, यह उन लोगों को जोरदार तमाचा है जो आंदोलन के नाम पर कहीं भी तमाशा करने पहुंच जाते हैं। खासकर टुकड़े टुकड़े गैंग, देशद्रोही उमर खालिद के समर्थक। जब प्रोटेस्ट छात्रों का है तो ये वहां पर क्यों पहुंची, ये लोग वहां पर क्यों मार्च कर रहे हैं? जब छात्रों ने कह दिया है कि कोई भी राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति यहां नहीं पहुंचेगा, उसके बावजूद ये लोग घुस रहे हैं और इसलिए इन पर तगड़ा इनका इलाज भी किया जा रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं नविंदु और आज के इस वीडियो में पहले आपको बताएंगे छात्रों और सरकारों के बीच बातचीत कहां फंस गई और मामला कहां तक पहुंचा। फिर आपको बताएंगे नेहा बोरा की कुटाई के बारे में। शनिवार को जेएल कैंप से जुड़े छात्र प्रतिनिधियों के साथ दूसरे दौर की सरकार की बातचीत हुई। बैठक के बाद सरकार ने साफ कर दिया कि वो किसी एक छात्र संगठन से बातचीत तक सीमित नहीं रहेगी। सभी छात्र संगठनों की मांग और सुझाव लिए जाएंगे। इसी कड़ी में सरकार ने छात्रों के सुझाव सरकार तक पहुंचाने के लिए एक ईमेल आईडी भी जारी की है। हालांकि 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग पर अभी सहमति नहीं बन पा रही है। 2 दिन लगातार बातचीत भी हुई सरकार के प्रतिनिधि मंडल और जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनके प्रतिनिधि मंडल के बीच। बैठक के बाद मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू समेत सरकार के प्रतिनिधियों ने कहा कि छात्रों की बातों को गंभीरता से सुना जा रहा है। सरकार अलग अलग छात्र संगठनों से बातचीत जारी रखेगी। वहीं अब ईमेल के जरिए छात्र अपने सुझाव भेज सकते हैं, इसलिए एक ईमेल आईडी जारी कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि सभी छात्र संगठनों से बातचीत पूरी होने के बाद उनकी मांगों और सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आंदोलन में छात्र अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं। सरकार अब हर गुट से अलग अलग बातचीत कर रही है ताकि सभी पक्षों की मांगों को एक साथ समझा जा सके। इससे पहले शुक्रवार देर रात सरकार और जेपीएससी, जेएसएससी रिफॉर्म मंच से जुड़े छात्र प्रतिनिधियों के बीच पहली औपचारिक बैठक हुई थी। पहली बार बातचीत हुई थी। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता, परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और भर्ती व्यवस्था में रिफॉर्म समेत कई मांगे रखी। सरकार ने छात्रों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बात कही। छात्र प्रतिनिधियों के मुताबिक बातचीत का माहौल सकारात्मक रहा था और कई मुद्दों पर सरकार की ओर से पॉजिटिव संकेत भी मिले, लेकिन सबसे बड़ी मांग सीबीआई जांच को लेकर सहमति नहीं बन पाई। चलिए आपको एक बार फिर जल्दी से वो 4 मांग बता देते हैं जिसे लेकर छात्र डटे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि इन 4 मांगों को मानना ही पड़ेगा, तब हम अपना प्रदर्शन खत्म करेंगे। छात्रों की 4 बड़ी मांगे हैं। उनमें से पहली मांग 14वीं जेपीएससी परीक्षा को तुरंत रद्द किया जाए, क्योंकि इसमें घोटाले, धांधली और भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है, दावा किया जा रहा है। दूसरा, पूरे परीक्षा घोटाले और पेपर लीक की जांच सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों से कराई जाए, क्योंकि छात्रों को भरोसा सरकार पर और उनकी एजेंसियों पर नहीं है।
परीक्षाओं के मूल्यांकन में पारदर्शिता लाने के लिए OMR शीट सार्वजनिक की जाए, यह तीसरी मांग है। और चौथी मांग, प्रदेश स्तरीय भर्ती परीक्षाओं और सरकारी नियुक्ति प्रक्रियाओं में कड़े सुधार लागू किए जाए। इन मांगों को लेकर छात्र पूरी तरह से डटे हुए हैं। छात्र CBI जांच या प्रदेश से बाहर के रिटायर्ड हाईकोर्ट जजों की कमेटी से जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार की ओर से फिलहाल इन मांगों पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि बातचीत शुरू होने के बावजूद छात्र ने अपना आंदोलन और सत्याग्रह फिलहाल जारी रखने का फैसला किया। अब नजर इस बात पर है कि सभी छात्र संगठनों से बातचीत पूरी होने के बाद सरकार 14वीं JPSC और CBI जांच की मांग पर क्या फैसला लेती है। 14वीं JPSC को रद्द करने की मांग। अब नजर इस बात पर है कि सभी छात्र संगठनों से बातचीत पूरी होने के बाद, जो अभी पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है, इसके बाद सरकार 14वीं JPSC परीक्षा और CBI जांच की मांग पर क्या फैसला लेती है। फिलहाल इतना साफ है कि आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार ने बातचीत का रास्ता खोल दिया है। दोनों तरफ से बातचीत जारी है, लेकिन सबसे बड़े मुद्दे पर अभी भी गतिरोध कायम है और देवेंद्र महतो भी अनशन पर बैठे हुए हैं। दूसरा गुट भी अनशन पर है, पीयूष गुट, रविंद्र गुट। वहीं वामपंथियों की नौटंकी रांची में एक्सपोज हो गई। जी हां, जो लोग बवाल मचाने रांची पहुंचे थे, उनका बवाल कट गया। झारखंड में अपनी राजनीति चमकाने पहुंची नक्सली पार्टी CPI-ML की छात्र विंग आइसा की अध्यक्ष नेहा वोरा पर एक नौजवान ने स्याही फेंक दी और उस पर राष्ट्र विरोधी होने के गंभीर आरोप लगाए। सबसे पहले घटना का पूरा वीडियो देखिए। देखिए क्या होगा, देखिए क्या हुआ, देखिए क्या हुआ, देखिए क्या हुआ, देखिए। आपने वीडियो देखा। जैसे ही युवक ने नेहा बोरा पर स्याही फेंकी, वहां मौजूद वामपंथियों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। ये देश हित की बात करेंगे। अगर कोई स्याही फेंककर विरोध दर्ज करेगा तो ये इसको पीटेंगे और ये देश को सिखाएंगे मोदी शाह को। लेकिन लड़के ने साफ साफ कह दिया कि छात्रों के नाम पर राजनीति नहीं चलने देंगे यहां पर, इसलिए मैंने उसका मुंह काला कर दिया और इसका मुझे कोई अफसोस ही नहीं है। यह घटना बिरसा चौक के पास उस समय हुई जब आयशा और AISF के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी विधानसभा की ओर मार्च कर रहे थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हिरासत में लिए गए युवक की पहचान अमरनाथ पांडे के रूप में हुई है और धुरवा थाने में उससे पूछताछ भी की जा रही है। हालांकि अभी तक उसके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। हटिया के DSP नीरज कुमार ने बताया कि नेहा बोरा के चेहरे पर स्याही फेंकने के फौरन बाद अमरनाथ पांडे को पुलिस ने हिरासत में लिया। हालांकि तब तक उसकी पिटाई हो चुकी थी। इस दौरान अमरनाथ पांडे ने उमर खालिद मुर्दाबाद का नारा लगाया, यानी इस बच्चे ने हिम्मत की उन सब के बीच में जाकर उमर खालिद के खिलाफ नारेबाजी करने, जो कि नेहा वोरा को पसंद नहीं आया। और इस छात्र ने यह भी कह दिया कि मुझे नेहा वोरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो उमर खालिद की समर्थक है और हम लोग उमर खालिद के विरोधी, क्योंकि उमर खालिद देश विरोधी है, इसलिए उस पर मैंने स्याही फेंकी। हम 100 के बीच में शेर हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उमर खालिद मुर्दाबाद। आपको बता दें कि उमर खालिद को सितंबर 2020 में UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया था और उस पर गंभीर आरोप है कि वो फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के साजिशकर्ताओं में से एक है, जिसमें फैसला भी आ चुका है और आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को आजीवन कारावास भी सुना दिया गया है। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 1000 के आसपास लोग घायल हुए थे। लेकिन यह वामपंथी JNU गैंग उमर का बहुत बड़ा प्यादा समर्थक है। कॉकरोच पार्टी वाले और ये आंदोलनजीवी हर जगह बिना बुलाए मुंह उठाकर चले जाते हैं। वहीं इस घटना पर नेहा वोरा का भी बयान आ गया। नेहा वोरा ने कहा, स्याही फेंके जाने से मैं डरने वाली नहीं हूं। दिल्ली के आंदोलन के दौरान पैलेट गन और लाठी चार्ज का सामना कर चुकी हूं। नेहा ने आरोप लगाया कि वो बीजेपी समर्थित गुंडा था और बीजेपी RSS से जुड़े लोग छात्रों के आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा बयान सुनिए। उस प्रोटेस्ट में जो जंतर मंतर पे हुआ, पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन जब तक वो प्रोटेस्ट चला, मैं पर्सनली उस प्रोटेस्ट में हर रोज, हर सुबह, हर रात शामिल थी। एक नारा उस प्रोटेस्ट में नहीं लगा है जो देश के विरोध में हो। मोदी के खिलाफ नारा लगा है, हाँ। अमित शाह के खिलाफ लगा है, हाँ। धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ लगा है, हाँ। ये जनप्रतिनिधि है, इनका काम है जनता के मुद्दों को एड्रेस करना, जनता को सर्व करना। अगर ये जनप्रतिनिधि अपना काम नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ नारे बिल्कुल लगेंगे।
इस व्यवस्था के खिलाफ, शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ नारे बिल्कुल लगेंगे। और किसी मंत्री के खिलाफ नारे लगाना, भले ही वो प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, भले ही वो होम मिनिस्टर क्यों ना हो, शिक्षा मंत्री क्यों ना हो, उसे एंटी नेशनल नहीं कहा जाता है, उसी को सही नेशनलिज्म कहा जाता है। इस देश में सत्ता पक्ष में जो लोग शामिल रहे, उस सत्ता को चुनौती देते हुए हमने इस देश की नई परिभाषा को गढ़ा था। आजादी के आंदोलन का यही मतलब था। और तब भी यही लोग जो आज कह रहे हैं कि देश विरोधी नारे लगे थे, वो भगत सिंह को देशद्रोही कहते थे, वो तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को देशद्रोही कहते थे, गोडसे के साथ खड़े होते थे, गांधी के हत्यारों का जय जयकार करते थे। ये अभी भी वही लोग हैं जो आज कह रहे हैं कि जंतर मंतर का वो प्रोटेस्ट जो तमाम छात्रों के लिए खड़ा हुआ वो देश विरोधी था। ये वही लोग हैं जो गांधी को भी देश विरोधी कहते थे, भगत सिंह को देश विरोधी कहते थे, स्वतंत्रता सेनानियों को कहते थे। मतलब वामपंथियों का ड्रामा नौटंकी देखिए, ये खुद बिना बुलाए वहां पर मुंह उठाकर पहुंच गए। जंतर मंतर से लेकर पटना, रांची, हर जगह ये पहुंच जाते हैं। और जब लोग इसका विरोध करते हैं तो ये उसे बीजेपी आरएसएस का गुंडा बताकर पीट देते हैं। मतलब ये कह रही हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को हम कुछ भी बोल सकते हैं, वो जायज है। अगर आपके चेहरे पर स्याही फेंक दिया तो वो नाजायज कैसे हो गया? उसने भी विरोध दर्ज किया जैसे आपने विरोध दर्ज किया। लेकिन इन लोगों की आदत हो गई है हर बात पर बवाल करने की, सरकार को घेरने की, नौटंकी करने की। लेकिन देश के लोग देख रहे हैं कैसे इनका डबल चेहरा एक्सपोज हो रहा है। और छात्रों ने तो साफ कर दिया है कि चाहे ये नक्सली पार्टी वाले हो या कॉकरोच हो, राजनीति करने वालों के लिए यहां कोई जगह नहीं है। क्योंकि ये तिलचट्टों का जंतर मंतर वाला ड्रामा नहीं है, ये असली छात्रों का आंदोलन है, जहां जेन्युइन स्टूडेंट्स मौजूद हैं अपनी जायज मांगों को लेकर। और इसलिए किसी की राजनीति यहां पर नहीं चलेगी। अगर वो ये कोशिश करने की कोशिश करेगा कि झारखंड में आकर बवाल मचा दें तो ये संभव नहीं है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार क्या कुछ फैसला होता है, क्या झारखंड सरकार और छात्रों के बीच सहमति बन पाती है, और आने वाले दिनों में इस पर क्या कुछ बड़ी खबर आती है। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।